नमस्कार, राम मंदिर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो 5 अगस्त को राम मंदिर के शिलान्यास के लिए श्री राम की नगरी अयोध्या तैयार है। सीएम योगी आज अयोध्या दौरे पर आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आने से पहले सीएम योगी खुद तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। वहीं अयोध्या किले में तब्दील हो चुकी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। राम की नगरी अयोध्या सचकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। इमारतों पर, मंदिरों पर लाइट्स लगा दिए गए हैं, घाटों को सजाया संवारा गया है। वहीं साधु संत बेहद खुश हैं, युवाओं में शिलान्यास को लेकर उत्साह है। अयोध्या की हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास समारोह की तैयारियों का आज सीएम योगी जायजा भी लेंगे और इससे पहले सीएम पिछले शनिवार को भी अयोध्या पहुंचे थे। यहां पर तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर के शिलान्यास समारोह की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार सीएम 11 बजे के बाद लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना होंगे और 12:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री वहां पर 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के नींव पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ राम जन्मभूमि परिसर की सभी तैयारियों को देखेंगे। वहां पर योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आला अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं और इसके लिए तैयारियां विशेष तौर पर चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अयोध्या में भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री ने कमान खुद संभाली है। मुख्यमंत्री अफसरों और संतों के साथ बैठक कर पूरे आयोजन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को निर्देश देंगे। इससे पहले पिछले शनिवार को भी अयोध्या आए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए थे। उन्होंने संतों से कहा था कि 5 अगस्त को सभी संत दीपावली मनाएं और अपने अपने घरों में रामायण व सुंदरकांड का पाठ करें। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री तैयारियों को जल्द पूरा करने के साथ साथ व्यवस्थाओं को परखेंगे, जिससे प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत पेश न आए। वहां सुरक्षा के मसले पर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया था। वहीं शिलान्यास की सभी तैयारियां आखिरी दौर में चल रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, साथ ही मेहमानों को निमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या कार्यक्रम अब तय हो चुका है। हम आपको बता दें किस तरह से प्रधानमंत्री कितनी देर के लिए कहां रुकेंगे। 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसके बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान आया है कि प्रधानमंत्री मोदी यहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी के 7 मिनट का कार्यक्रम है। इसके बाद हनुमानगढ़ी में 3 मिनट तक पूजा वहां पर करेंगे, जो कि राजू दास वहां के जो संत हैं उन्होंने बताया। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने तय किया है कि पहले वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और फिर वहां पर विशेष पूजा की व्यवस्था की गई है। तो अयोध्या की लगातार खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिलान्यास की खबरें, वहां पर तैयारियां कैसी हैं। और अब हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ गए हैं, निमिष, अमित और अनामिका, जो अयोध्या में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और वहां से हमें बताएंगे कि किस तरह की तैयारी है। सीएम वहां पर आ रहे हैं, किस तरीके का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री का किस तरीके का कार्यक्रम है। अनामिका के पहले चलते हैं। अनामिका, आज सीएम वहां पर आ रहे हैं, किस तरीके का उनका कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भी बात हो गई है कि कितने देर कहां वो ठहरेंगे। देखिए, फिलहाल अगर बात करें कि अभी की बड़ी खबर की, तो बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज का अयोध्या दौरा था, जो प्लान था, वो कैंसिल हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि जो कैबिनेट मंत्री है कमला वरुण, उनका निधन हो गया है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज का दौरा था अयोध्या का, अब वो फिलहाल कैंसिल हो गया है। अब तक जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक बाराबंकी जाना था पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या आना था प्रधानमंत्री मोदी के तमाम शेड्यूल का जायजा लेने के लिए।
लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या जो दौरा था वो कैंसिल हो गया है। मुख्यमंत्री को यहाँ पर 1:30 बजे पहुंचना था, इसके बाद 5 बजे तक उनको यहाँ पे रहना था। तमाम साधु संतों से उनकी मुलाकात प्लान थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कमला वरुण का कोरोना की वजह से, चूंकि उनको कोरोना पॉजिटिव थी, वो उनका लगातार इलाज चल रहा था, लेकिन उनके निधन की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या दौरा है वो फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अभी आने वाले दिनों में शायद कुछ बदलाव और भी हो। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कमला वरुण का निधन हो गया है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज का अयोध्या दौरा है वो फिलहाल कैंसिल है। नीलू, बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से आप बता रही हैं, एक बार दर्शकों को हम बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले थे अयोध्या, लेकिन अब जो उनका कार्यक्रम है यहाँ आने का वो अब टल गया है, रद्द हो गया है। क्या आगे आएंगे या नहीं आ पाएंगे? अनामिका, क्या अब आगे का कुछ कार्यक्रम होगा कि शायद, क्योंकि अभी भी 3, 4 और 5 तारीख को शिलान्यास का कार्यक्रम है, तो क्या किसी तरह से आगे का कार्यक्रम बन सकता है 3 और 4 का? अब देखिए, बिल्कुल अभी चूंकि 5 तारीख को कार्यक्रम है पीएम मोदी का और अभी आज 2 तारीख है, तो बिल्कुल उम्मीद इस बात की है कि 3, 4 ये जो 2 दिन है, अब उसमें क्या होता है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं? चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर थी कमला रानी वरुण और बड़ी निधन और बड़ी क्षति कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हमने कोरोना की महामारी देखी है, 5 से 6 मंत्री ऐसे थे जो कोरोना की चपेट में आए, जिसमें कमला रानी वरुण भी थी। उनके परिवार के कई अन्य लोग भी कोरोना की चपेट में आए हुए थे, लेकिन चूंकि आज निधन की खबर आई है उनके, तो इस वजह से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे के शेड्यूल को लेकर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ही कुछ सेकंड पहले ही ये खबर आई है। तो उसके बाद से जो सरगर्मियां होंगी पॉलिटिकल, या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो इधर से हट करके कमला रानी वरुण के आवास पर हो सकता है, तो ये काफी जानकारियां जो मिल रही हैं, इसमें कुछ भी बोलना जल्दबाजी। फिलहाल ये जरूर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल आज अयोध्या नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर चूंकि कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण की बात की जाए, कब से वो बीमार चल रही थी अनामिका, और क्या उम्र थी उनकी, और अब एक बड़ा शोक का दिन है, और शायद यही वजह है कि अब सीएम योगी ने अपना जो दौरा है उसे रद्द कर दिया अयोध्या को लेकर। काफी महत्वपूर्ण भी था ये दौरा। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण दौरा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 25 जुलाई को यहां पर आए थे निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए, तब उन्होंने जरूर ये कहा था कि मैं एक बार फिर से आऊंगा, क्योंकि उस वक्त तैयारियां ग्राउंड पे थोड़ी कम थी। तो उन्होंने ये जरूर प्लान बनाया था कि जब वो अगली बार आएंगे तो बिल्कुल जो पंडाल सज चुका होगा, बन चुका, तैयार हो चुका होगा, तो जो अंतिम तैयारियों का दौर होगा उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आएंगे। आज 2 तारीख है, संडे का दिन है, चूंकि वीकली लॉकडाउन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो देख सकती हैं आप कि आज थोड़ा रश भी कम रहता है अयोध्या में, वैसे भी थोड़ा रश कम हो गया है। तो मुख्यमंत्री का प्लान इसलिए आज का बना था, लेकिन कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण के निधन के बाद से थोड़े प्लान चेंज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है नीलू कि उत्तर प्रदेश सरकार के अब तक 5 से 6 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई थी राजेंद्र मोती सिंह, जो कि प्रतापगढ़ के हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। सबसे पहले उनको कोरोना की पुष्टि हुई थी, उनके परिवार के तमाम लोग, बेटे, बहू, पोते, उनमें पुष्टि हुई। उसके बाद जो आयुष मंत्री थे धर्म सिंह सैनी, हालांकि अब वो रिकवर कर चुके हैं, घर पे क्वारंटाइन है। इसके अलावा उपेंद्र तिवारी, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए। इसके अलावा 2 से 3 मंत्री और भी, चेतन चौहान भी जो होमगार्ड मंत्री हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए। कमला रानी वरुण को भी लेके खबर आई कि कोरोना पॉजिटिव है, वो उनके फैमिली मेंबर्स में और भी जो लोग हैं कोरोना पॉजिटिव हैं। तो इसके बाद आज जो है वो बहुत बड़ी क्षति उत्तर प्रदेश सरकार के लिहाज से अगर बात की जाए तो, या फिर कमला रानी वरुण, बीजेपी के तमाम अगर नेताओं की बात की जाए तो कमला रानी वरुण का संगठन में भी उनका योगदान रहा है, वो काफी लंबे समय से काम कर रही हैं। और इस बीच जब भी आप देखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं महिला सम्मान की या पिछड़े वर्ग के नेताओं की, तो उसमें कमला रानी वरुण का नाम आगे आता है। और आज उनके निधन से बड़ी क्षति हुई है, और इसके बाद अब ये जरूर जानना जरूरी होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगे का शेड्यूल क्या होता है अयोध्या को लेकर के। क्या इसका असर पीएम के शेड्यूल पे, पीएम के प्रोग्राम पे पड़ता है, या बाकी चीज़ों पे पड़ता है, या फिर चूंकि आज ही निधन हुआ है उनका, तो अभी दिन भर में जो शोक संवेदनाएं और जो चीज़ें आएंगी उसको भी देखना होगा। इसके बाद जरूर ये इस पर नजरें होंगी कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते हैं, और अगर आते हैं तो कब आते हैं, क्या शेड्यूल रहेगा उनका अगला।
ये सारी बातें होंगी। बिल्कुल अनामिका, और सबसे बड़ी बात है चूंकि कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है इसलिए मुख्यमंत्री ने अपना दौरा रद्द किया है, तो क्या इसको हम इस तरह से देखें कि अगर मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण था, अधिकारियों से बात होने वाली थी, सुरक्षा व्यवस्था पर आज चर्चा होने वाली थी, तो क्या इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि कोरोना का समय भी है और मुख्यमंत्री को काम भी निपटाना है, अयोध्या भी जाना है, वहां पर भी तैयारियों का जायजा लेना है, तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ये मीटिंग हो सकती है, ये चर्चाएं हो सकती है क्या? देखिए बिल्कुल संभव है, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री को जाना था बाराबंकी बाढ़ का निरीक्षण करने के लिए, इसके बाद मुख्यमंत्री को यहां पर अयोध्या दौरा करने के लिए आना था, तमाम चीज़ों का जायजा लेने के लिए आना था, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत हद तक संभव है। लेकिन अब जहां तक मैं समझ पा रही हूं, ये चूंकि मुख्यमंत्री इस तरीके की व्यक्तित्व के हैं कि वो खुद चाहते हैं कि वो ग्राउंड पर जाके चीज़ों को देखें, पंडाल कैसा बना है, तैयारियां कैसी हो रही हैं, प्रसाद कितना बनकर तैयार हुआ है, पीएम मोदी का रूट क्या रहने वाला है, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या क्या इंतजाम हैं, तो इसको करने के बात की जाए तो मुझे ऐसी उम्मीद थोड़ी कम लगती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बात संभव हो पाएगी। हाँ, इसकी गुंजाइश जरूर है कि आज छोड़कर के कल या परसों में 3 तारीख को या 4 तारीख को मुख्यमंत्री यहां पर आए, कल शाम को आए या फिर परसों आए, इसकी मुझे गुंजाइश ज्यादा दिखाई देती है, बजाय इसके कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वो तमाम इंतजाम का जायजा लें। बिल्कुल अनामिका, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से बता देते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था अयोध्या का, जो बेहद अहम माना जा रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख को शिलान्यास के लिए आ रहे हैं और इसी वजह से बताया जा रहा है कि अब उनका दौरा टल गया है। इस वक्त कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कमला रानी वरुण कानपुर से ही संबंधित थी, अब उनकी मौत हो गई, या वो भी कोरोना से, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पे कोरोना ने अपने पूरे पैर पूरे प्रदेश पूरे देश में फैलाए। कानपुर इससे अछूता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से कई लोग इसके जद में एक एक करके आने लगे, क्या अधिकारी क्या कर्मचारी, और भी कमला रानी वरुण जिनकी बात की जा रही है, वो घाटमपुर से विधायक और बीजेपी की एक बहुत पुरानी नेता रही है और पिछले कई दशकों से जुड़ी है। पूर्व में ये सांसद भी रही हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अगर महिला नेताओं की बात की जाए तो इनकी एक अच्छी पकड़ घाटमपुर में मानी जाती थी, चाहे घाटमपुर के पतारा हो और घाटमपुर के आसपास की तक बात की जाए, और यहां तक कि हमीरपुर तक इनकी अच्छी पकड़ देखने को मिली थी। अचानक ये किसी के कांटेक्ट में आई, किसके कांटेक्ट में आई, उसके बाद जब इनका टेस्ट कराया गया, फिर इन्हें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, ब्रीदिंग के प्रॉब्लम, स्नीजिंग स्टार्ट हुई, ऐसी तमाम के एक एक करके उनकी दिक्कतें बढ़ती चली गई और आज इनका निधन हो गया। तो क्या इस दौरान कोरोना पॉजिटिव होने से पहले क्या वो कानपुर आई थी? क्या कमला रानी वरुण का दौरा हुआ था क्या कानपुर में? देखिए, ये कानपुर जनपद से जुड़ी है, कानपुर नगर में इनका आवास है, कानपुर के घाटमपुर में पतारा की बात करें वहां इनका है, और सांड के पास इनकी अपनी जहां जमीन है, गांव है, तमाम चीजें ऐसी हैं कानपुर से जुड़ी और रेगुलर टच में रही। उत्तर प्रदेश की ये मंत्री भी हैं कमला रानी वरुण, एक मिलनसार जिसे नेता कहा जाता है, एक मिलनसार नेता और डाउन टू अर्थ वाली लीडर थी। चाहे किसी का कार्यक्रम, और कानपुर के टच की बात की जाए तो अब कुछ दिन पहले ही कानपुर में उन्होंने पी रोड में एक कार्यक्रम था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वहां खुद गई थी पी रोड के लेनिन पार्क के पास। तो कानपुर से उनका बहुत अच्छा टच है। जी बिल्कुल, वहां पर आती रही है, कैबिनेट मंत्री हैं, चूंकि लखनऊ और कानपुर का उनका आना जाना रहता है। लेकिन आपसे अमित जानना चाहेंगे, जिस तरह से कमला रानी वरुण की बात की जाए, आप भी बता रहे हैं कि बहुत पुरानी नेता है, बहुत कदावर नेता है और महिलाओं में एक अच्छी पकड़ उनकी राजनीति को लेकर है। थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में बताइए कि कब से ये वहां से विधायक चुनी गई और किस तरह का उनका कामकाज करने का तरीका था, लोग उनसे किस तरह से जुड़े हुए थे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेताओं की बात की जाए तो अधिकतर अपनी पार्टी के ही जो गाइडलाइंस पर काम करते हैं, जिससे अनुशासित पार्टी कहा जाता है, उसी की अनुशासित सिपाही थी। लेकिन अगर बात की जाए रिजर्व्ड लोगों में इनकी अच्छी पकड़ थी, इसीलिए इनको इस बार घाटमपुर से मौका दिया गया। कहीं ना कहीं इस वक्त इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनकी अच्छी जीत हुई, जिसके बाद से इन्होंने डाउन टू अर्थ आके गांव जाकर कई निर्माण कार्य किए। विधायक जी और मंत्रियों की जो अपनी पूरी होता है, इनका मैक्सिमम, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली होता क्या है, लोग विधानसभाओं में अपने क्षेत्रों में कम जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल घाटमपुर का मैक्सिमम एरिया 95% एरिया ग्रामीण और टिपिकल ग्रामीण एरिया है। तो अमित गंजू से लगता है हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कमला रानी वरुण जो कोरोना पॉजिटिव थी,
कैबिनेट मंत्री थी, उनकी मौत हो गई है कोरोना से और अब यही वजह है कि अयोध्या जाने का जो सीएम का कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है। अनामिका लगातार हमारे साथ अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। अनामिका, अयोध्या में तो जाने का कार्यक्रम सीएम का रद्द हो गया, लेकिन हम चूंकि अगर कमला रानी वरुण की बात की जाए तो कब से ये कोरोना पीड़ित थी और किस तरह से ये संक्रमित हुई थी, परिवार के कितने लोग थे जो कि संक्रमण का शिकार हुए थे और कब से ये अस्पताल में भर्ती थी? देखिए, अब नीलू, अगर फिलहाल की बात करें तो करीब 20 दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि कमला रानी वरुण जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि उस बीच ये भी कहा गया कि उनके परिवार के अन्य लोग भी कोरोना पॉजिटिव थे, उनकी फैमिली के और भी मेंबर्स थे। लेकिन कमला रानी वरुण के साथ स्थिति ये थी कि उनको और भी परेशानियां थी पहले से, जिसकी वजह से मुझे ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है उसके मुताबिक ये आ रही कि पहले से भी उनको कुछ परेशानियां थी। और चूंकि कोरोना ऐसे लोगों के लिए बेहद खतरनाक है जिन्हें पहले से कुछ प्रॉब्लम्स है, लीवर की या किडनी की या बीपी की या फिर शुगर की, तो इसमें से कुछ परेशानी उनको थी जो उनका मेडिकल बुलेटिन है वो भी फिलहाल कुछ देर में आने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर बताया जा रहा है कि कोरोना जब संक्रमित हुई है वो, उसके बाद वो थोड़ा रिकवर कर रही थी, ठीक हो रही थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब बाद में बिगड़ने लगी है और बिगड़ते बिगड़ते शायद इतनी बिगड़ गई है कि आज उनका निधन हो गया है कुछ देर पहले। परिवार के बाकी जो लोग हैं हालांकि वो रिकवरी कर चुके हैं, वो उनकी अब रिपोर्ट्स नेगेटिव आने लगी, लेकिन कमला रानी वरुण की अगर बात की जाए तो इनके तबीयत में लगातार जो सुधार हो रहा था वो अचानक से बदल गया और तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी इनकी। अब इसके अलावा तमाम जो आप ट्विटर पे या फिर अगर बात की जाए तो फेसबुक पे जगहों पर शोक संवेदना व्यक्त करना शुरू हो गया तमाम संगठन के जो नेता हैं। बिल्कुल अनामिका, बिल्कुल आपसे ये भी जानेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमोहन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन साहब, जिस तरह से कमला रानी वरुण का निधन हुआ है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव भी थी और पिछले कई दिनों से अस्पताल में भी भर्ती थी? देखिए, ये वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी लगातार पूरे देश भर में अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है और हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए कोई और दुखद क्षण नहीं हो सकता, जो दुखद क्षण इस समय हमें सामना करना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर उनका जाना, उनकी इतनी जो शून्य उभरा है उसको कोई नहीं भर सकता है। और वो निश्चित तौर पर एक सक्रिय महिला थी और दलित और वंचित वर्ग को लेकर उनके मन में हमेशा संवेदनाएं रही हैं। बिल्कुल। और चंद्रमोहन जी, जिस तरह से कमला रानी वरुण गई हैं, कोविड पॉजिटिव हो गई थी, बताया जा रहा है कि उनको शायद पिछले भी कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से वो पहले तो रिकवर कर रही थी, लेकिन बाद में शायद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर उनकी मौत हो गई है। कितना मुश्किल होता है चंद्रमोहन जी, क्योंकि आप लोग नेता हैं, आप लोग लोगों के बीच में जाते हैं, मुख्यमंत्री ने भी बाद में कहा था क्योंकि 5-5 मंत्री इस तरह से कोविड पॉजिटिव हो गए थे। कितनी दिक्कत आती है, कितना मुश्किल होता है जब आप लोगों से नहीं पाते, उनसे बातचीत नहीं कर, और अगर आप बीच में जाते हैं तो फिर कोविड जैसी महामारी से आप ग्रस्त हो जाते हैं? देखिए, जब उत्तर प्रदेश में जब इसने दस्तक दी कोविड ने, उसके बाद में लॉकडाउन शुरू हुआ और लॉकडाउन के बाद में क्योंकि सभी लोगों की समस्याएं होती हैं, लोगों के बाकी विकास कार्य होते हैं, उनके संदर्भ में लोग मिलना चाहते हैं और हम लोग मिलने के लिए भी हम लोगों को कैसे करें, हमारे सामने एक धर्म संकट होता है, एक असमंजस होता है कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं और हमारे पास क्या विकल्प है, हम क्या करें। और हमारे साथी लोग जो जनप्रतिनिधिगण हैं, हम उन सबको बार बार कहते भी रहते हैं कि भाई सजगता रखो। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी भी लगातार इस बात पर माननीय विधायकों के साथ, माननीय मंत्रियों के साथ संपर्क में लगातार रहते हैं, सबसे आग्रह भी करते हैं कि भाई हमको सावधानी रखें। और निश्चित तौर पर जो अभी आपके माध्यम से ये समाचार आया है, ये दुर्भाग्यजनक है, हमारे लिए दुखद है और हम इसमें हमारे पास कुछ भी कहने को नहीं है। बिल्कुल कुछ भी कहने को नहीं है। और कमला रानी वरुण की जिस तरह से कोविड से मृत्यु हुई है, अब अपने आप में कहा जा सकता है कि एक दुखद पल और एक काफी क्षति हुई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।